जरा सोचिए, आज की जिंदगी कैसी हो गई है। हर कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है पैसे के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई खुद की पहचान के पीछे। हर सुबह आंख खुलते ही दिमाग में एक लिस्ट चलने लगती है। मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बनना है, मुझे उस तक पहुंचना है। और इस दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? खुद का। हम थक गए हैं, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने पल भर को भी छोड़ दिया तो जिंदगी हमसे छूट जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर होती जाती है। जैसे रेत को मुट्ठी में भरने की कोशिश करो, वो फिसलती जाती है। यही है पहली सच्चाई। कभी कभी पाने का रास्ता छोड़ने से होकर जाता है। पहला बिंदु, समर्पण। लेकिन समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये तो वो बुद्धिमत्ता है जहां इंसान ये पहचानता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। हम कंट्रोल करने की इतनी आदत में आ गए हैं कि अगर कोई चीज हमारे हिसाब से ना चले तो बेचैनी शुरू हो जाती है। पर जो व्यक्ति समर्पण करना सीखता है, वो एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है अपने कंधों से। जैसे नदी समंदर में समर्पित होती है, बिना डर के, बिना अहंकार के। जब हम भी वैसा ही करते हैं, जब हम जिंदगी के हर मोड़ को पूरी विनम्रता से स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी हमारे भीतर असली शांति जन्म लेती है। और ये शांति ही वो नींव है जिस पर स्थायी खुशी टिकती है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, प्रवाह में बहना। क्या आपने देखा है पानी कैसे बहता है? वो जहां रुकावट होती है, वहां से रास्ता बदलता है। वो ना झगड़ता है, ना शिकायत करता है, बस बहता रहता है। और यही वो गुण है जो इंसान को आंतरिक बल देता है। हम जब जिंदगी को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं, मुझे ये ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, अभी चाहिए, तो टकराव शुरू होता है। और टकराव हमें थका देता है, जला देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रवाह को समझता है, वो जानता है कि कभी कभी रुकना भी चलने का हिस्सा होता है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं उगती, वैसे ही कुछ चीजें समय मांगती हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रवाह में बहना सीख लेता है, वो कभी टूटता नहीं। वो बदलता है पर बिखरता नहीं। फिर आता है तीसरा बिंदु, वर्तमान में जीना। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। पर आज हमारा हाथ से फिसलता जा रहा है। हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी सांसों को, अपने मन की शांति को महसूस ही नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि जब कुछ बड़ा होगा, कोई डिग्री मिलेगी, कोई नौकरी लगेगी, कोई सपना पूरा होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो क्षण कभी पूरी तरह आता ही नहीं? हर बार कुछ ना कुछ अधूरा लगता है, क्योंकि असली जादू उस पल में होता है जिसे हम जी ही नहीं रहे। वर्तमान में जीना एक कला है, एक साधना है। जब हम किसी बच्चे की तरह पूरी उपस्थिति के साथ किसी काम में लगते हैं, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। ना कल की चिंता, ना कल की उम्मीद, बस इस पल में जीना। इन तीन बातों, समर्पण, प्रवाह और वर्तमान, में इतनी ताकत है कि अगर कोई इन्हें समझकर अपने जीवन में उतार ले, तो उसके जीवन का तनाव, डर और बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छोटी छोटी चीजों को लेकर मुस्कुराना शुरू करते हैं, जब आप किसी परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत करने लगते हैं, जब आप किसी के बदलने का इंतजार छोड़कर खुद बदलने लगते हैं, तो आपके भीतर एक नया बल जागता है। यही बल आपको दुनिया की भीड़ में अलग बनाता है। यही बल आपको भीतर से शांत और बाहर से स्थिर बनाता है। हमें सिखाया गया है कि करो और पाओ, भागो और जीतो, लड़ो और छीनो। लेकिन कहीं ना कहीं इस सोच ने हमें खोखला बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है, या मैं बस इस समाज के शोर में बहा जा रहा हूं? क्या मैं अपने वर्तमान को जी रहा हूं या भविष्य की चिंता में आज को कुर्बान कर रहा हूं? जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, ये एक संगीत है
जिसे महसूस करना है। और उस संगीत को आप तभी सुन सकते हैं जब आप समर्पण करना जानते हो, प्रवाह में बहना जानते हो और उस पल में जीना जानते हो जो आपके सामने है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चीज के पीछे भागता हुआ पाए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं? अगर जवाब ना है तो शायद वहीं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब हम रुकते हैं तभी हमें असली दिशा मिलती है। और जब दिशा मिलती है तो दौड़ना नहीं पड़ता, जिंदगी खुद चलकर हमारे पास आती है। कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से शिकायत करते करते जीते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मैं ही हमेशा पीछे रह जाता हूं? क्यों मेरी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है? ये क्यों हमारी सोच को इतना जकड़ लेता है कि हम जो कुछ है उसे देख ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है हमारी तकलीफ। लेकिन जिंदगी को बदलने की पहली चाबी है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जो है, जैसे है, उसे देखने का साहस रखना। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम सबका मन एक परफेक्ट कहानी चाहता है, जहां कोई दर्द ना हो, कोई असफलता ना हो और सब कुछ हमारे हिसाब से चले। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपने दर्द, अपनी हार, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, वो सबसे मजबूत बनता है। क्योंकि वो लड़ता नहीं है, छुपता नहीं है, वो खुद को समझता है। और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो भीतर से शांति आनी शुरू होती है। स्वीकार करना किसी हालात को पसंद करने जैसा नहीं है, ये उसे देखने और उसके साथ जीना सीखने जैसा है। जब आप किसी कठिन रिश्ते को, किसी असफल सपने को या अपने अंदर की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं तो आप उससे ऊपर उठने लगते हैं। ये स्वीकार करना कि हाँ, आज मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उस जिंदगी से प्यार कर सकता हूं, उसे बेहतर बना सकता हूं। यही असली ताकत है। अब बात करते हैं इरादा रखना, लेकिन पागलपन के बिना। आजकल सबको कुछ बड़ा करना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, नाम कमाना है, पैसा बनाना है। और ये कोई बुरा सपना नहीं है, लेकिन जब ये सपना हमारी शांति छीन लेता है, हमारी नींद हराम कर देता है, तब वो सपना नहीं, एक बंधन बन जाता है। इरादा रखना जरूरी है, जैसे तीर चलाने से पहले धनुष खींचना। लेकिन अगर आप उस तीर के निशाने को लेकर पागल हो जाएं, तो आप खुद ही थक जाएंगे, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में नहीं है। कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी समय नहीं आता, और अगर आपने बस नतीजे को पकड़ कर रखा तो आप रास्ते का आनंद नहीं ले पाएंगे। इरादा रखना चाहिए, साफ, दृढ़, लेकिन शांत मन के साथ। जैसे किसान बीज बोता है, वो जानता है कि फसल कब आएगी, ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो बीज तो डालता है, वो मेहनत करता है, वो उम्मीद रखता है। ये समझना जरूरी है कि हम केवल क्रिया के अधिकारी हैं, फल के नहीं। जब आप इस संतुलन को समझ जाते हैं, इरादा भी रखते हैं, लेकिन नतीजे से चिपकते नहीं, तो आप हर स्थिति में सहज रह सकते हैं। अब चलते हैं छठे बिंदु की तरफ, स्वयं को पहचानना, अपने अहंकार से परे। आज हम जो कुछ है वो हमारी डिग्रियों से, बैंक बैलेंस से, रिश्तों से, सोशल मीडिया फॉलोअर से मापा जाता है। लेकिन क्या यही हमारी पहचान है? क्या हमारे होने की गहराई बस इतनी सी है? नहीं, हम मुझसे बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम अपने मैं को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं तो हमारा आत्मसम्मान हर छोटी बात से डगमगाने लगता है। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। असल पहचान तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम वो शांति महसूस करते हैं जो किसी जीत से नहीं आती, बल्कि खुद के साथ बैठने से आती है। जब हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर या नाम नहीं है, हम एक गहराई है जो स्थिर है, शांत है और जिसे किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। जब हम इस स्तर से जीना शुरू करते हैं तो हमारी बातों में गरिमा आती है, हमारे निर्णयों में स्थिरता आती है, और तब दुनिया चाहे जो कहे, हमारा केंद्र नहीं डगमगाता। और अब आते हैं सातवें और अंतिम बिंदु पर, अनदेखे समय पर भरोसा।
सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है जब आपने हर मुमकिन कोशिश की हो लेकिन नतीजा फिर भी नहीं मिल रहा हो, जब आपने सच्चाई से काम किया हो फिर भी चीजें उल्टी चल रही हो। ऐसे में मन कहता है छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा, किस्मत ही खराब है। लेकिन यहीं पर भरोसे की जरूरत होती है, उस समय पर जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हर चीज का समय होता है। सूरज को भी उगने में वक्त लगता है, पेड़ को फल देने में सीजन लगता है। इंसान की मेहनत भी तभी रंग लाती है जब उसका समय आता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा रखता है वो थकता नहीं। उसका मन डगमगाता है लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटता, और ऐसे ही विश्वास से चमत्कार जन्म लेते हैं। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी में अंधेरे में हैं, जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं बची, तो एक बात याद रखना, जिस बीज को धरती ने निगल लिया है वो खत्म नहीं हुआ है। वो भीतर काम कर रहा है, बढ़ रहा है और एक दिन अंकुर बनकर निकलेगा। बस उस अनदेखे समय पर भरोसा रखो। इन 7 बिंदुओं में जिंदगी का सार छिपा है। समर्पण, प्रवाह, वर्तमान, स्वीकार्यता, उद्देश्यपूर्ण शांति, असली पहचान और दिव्य समय पर भरोसा। ये कोई मंत्र नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये वो मार्ग है जो आपको इस तेज, उलझी हुई दुनिया में एक स्पष्ट, गहराई भरा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपको बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इन बातों को अपने भीतर उतारना। फिर देखना, बिना शोर मचाए भी आपकी जिंदगी में कितनी खूबसूरती आने लगेगी।